दोस्तों, ये कोरोना का एक दौर, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था कि शायद ये बड़ा दौर है। बट अभी रिसेंट के 15-20 दिन के हालात को देखते हुए नॉर्थ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में मैंने बात की, जैसे गोंडा है, बस्ती है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, फैज़ाबाद है। तो इन सब ज़िलों में डिस्कशन के बाद बहुत से लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने बोला कि मेरी समस्याएं अलग हैं, और उनकी रिपोर्ट, उनका डिस्कशन करके ऐसा लगा कि शायद टाइफाइड एक भयानक रूप में इन एरिया में अपना पाँव पसार चुका है। और ये इतनी तेज़ी से ग्रो किया है इन डिस्ट्रिक्ट में कि मैक्सिमम पेशेंट है ना, हर चौथा पाँचवा परिवार में एक दो आदमी है ना इसकी चपेट में है। और पूरा का पूरा गांव अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी है ना तादाद में लोग इस टाइफाइड के से ग्रसित हैं। शुरुआती दौर में इसके अगर लक्षण को देखें तो हल्का फुल्का एक इनिशियली एक जुकाम जैसा रहता है, जस्ट नॉमिनल कोल्ड जैसा है, सिंपल कोल्ड। और उसके बाद में पेशेंट को वीकनेस स्टार्ट होती है। वीकनेस इस कदर इतनी सीरियस हो जाती है कि वो फिर उसका उठना और चलना मुश्किल हो जाता है ना। करंट में अगर देखें उसके प्लेटलेट्स, अगर कुछ लोग पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, साल्मोनेला टाइफी की प्रेजेंस हो जाती है। और ये चूँकि नंबर ज़्यादा है, ये नंबर इसलिए थोड़ा सा डराने वाला है कि कोरोना का नंबर बढ़ रहा था, बट बीच में कोरोना के साथ और उसको ओवरकम करता हुआ ये नंबर जैसे आगे बढ़ा है, और नंबर बढ़ने के साथ साथ डॉक्टरों, चाहे वो छोटे हों बड़े, उनकी नंबर है ना, उनके यहाँ पेशेंट का नंबर बढ़ना, मेडिकल शॉप पे भीड़ लगना और मेडिकल पे दवाएं ना उपलब्ध होना, दवाओं के साथ साथ जहाँ उपलब्ध हैं वहाँ पे लंबी कतार, और कुछ जगहों पे सुनने में आ रहा है कि दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग भी स्टार्ट है। तो इसलिए ये कोरोना से ज़्यादा सीरियस नज़र आता एक दिख रहा है। तो इसलिए इस टाइफाइड को कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत के साथ में कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको अगर लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है। पहला, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वीकनेस बढ़ गई है और 1-2 दिन हो चुका है, तो आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं। पैथोलॉजिकल टेस्ट में विडाल टेस्ट के नाम से ये टेस्ट किया जाता है। विडाल पॉजिटिव आ जाने का मतलब है कि आप टाइफाइड पॉजिटिव आ गए हैं। और फिर आपको अपना मेडिकेशन स्टार्ट करना है, किसी भी डॉक्टर से मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कराएं, जिनमें से एक एंटेरोमाइसिन जो कि ये प्रिस्क्राइब की जाती है, और इसके साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप की तमाम मेडिसिन है, सिफ्ट्राक्सोम है। तो ये सब प्रिस्क्राइब होती हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन के बाद में इसको 2-4 दिन 5 दिन तक आपको कंटिन्यूस लेना है जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। इसके साथ साथ में आपको डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगा, तो आपको सफिशेंट अमाउंट में जो भी वाटर इनटेक लेना है, लेकिन वाटर और फूड के साथ में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस डिजीज़ की, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसके फैलने की वजह अगर आप देखें तो कंटामिनेटेड वाटर या फूड है। तो कंटामिनेटेड वाटर में अभी चूँकि आपको वाटर इस मेडिकेशन के टाइम पे आपको कंटिन्यू करना है, तो पानी को लें, बॉयल करें, और बॉयल करने के बाद में ठंडा हो जाए तो आप कंटिन्यूस इसको लेते रहें। फूड अगर आपको खाना है, जो भी खाना आप है ना खाना चाह रहे हैं, वो ताज़ा खाएं। सुबह का खाना सुबह को, शाम का खाना शाम को, ये आपको खाना है, ना कि सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह। तो रखे हुए फूड को अवॉइड करना है। कटे हुए फ्रूट को बहुत देर तक रखा है तो उसको अवॉइड करना है। जो भी खाना है वो फ्रेश कुक किया हुआ ही आपको खाना है। क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है, सीरियसनेस ज़्यादा है, कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं और वो डॉक्टर तक नहीं जाते, या पूछते नहीं हैं, या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। उनको लगता है कि 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोगों को मैंने ना बात करके समझ में आया कि 20 दिन से ज़्यादा हो गया है और अभी भी वो हल्का फुल्का फीवर और वीकनेस। और चूँकि 20 दिन से अगर आपका डाइट अच्छा ना हो, आपको भूख ना लग रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या होती है। और इस बीच में चूँकि इम्यूनिटी डाउन रहती है ना, लीवर इन्फेक्शन हुआ रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में है ना दूसरे डिजीज़ के भी आने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत ही है ना सावधानीपूर्वक इसको समझने की ज़रूरत, और जो भी ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता है उसके हिसाब से मेडिकेशन और सावधानी बरतें।
अदरवाइज़ ये आपके लिए, फैमिली के लिए है ना प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कुछ परिवारों में 2 तो 3-3 लोग एक साथ में है ना टाइफाइड से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो नंबर बताया, ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट इसकी चपेट में हैं और मालूम नहीं कि गवर्नमेंट साइड से नोटिफिकेशन क्या है और कैसे ये उनके साइड से इसको सीरियसली और लिया जाएगा। नो डाउट कोरोना के टाइम पे सभी लोग इंगेज्ड हैं, सभी हॉस्पिटल इंगेज्ड हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी कोरोना से तेज़ी से उभरता हुआ एक समस्या के रूप में सामने खड़ा हो रहा है। और चूँकि जब तक अभी मौसम भी है ना हॉट है, स्वेटिंग है और इस तरीके के बैक्टीरियल ग्रोथ है ना इस फूड में और कंटामिनेटेड वाटर में फास्ट होता है, तो इसलिए हमेशा स्वच्छ खाना खाएं और ताज़ा खाना खाएं, साफ़ पानी पिएं और इससे बचने की ज़रूरत है सभी को। और ग्रुप में इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें यार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, बट जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो शेयर नहीं करते। आपस में फैमिली एक दूसरे से है ना कहीं है ना अवॉइड करने लगती है कि यार ठीक है ना, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई बीमार हो रहा है तो आप एक दूसरे से शेयर करेंगे तो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सजेशन देगा, पॉजिटिव सजेशन देगा। कोई डॉक्टर के बारे में बताएगा, कोई मेडिकेशन के बारे में बताएगा, कोई और दूसरे तरीके की हेल्प बताएगा। जो इसमें से उपयुक्त रहेगा, जो आपको अच्छा लगता है और जो सही है वो आपको फॉलो करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं है ना जिनको छिपाने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत है। और जैसा अब तक हम लोग सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते आए हैं, वैसा ही है ना इस टाइफाइड के दौर से भी है ना ये गुजर जाएंगे और आगे निकल सकते हैं, है ना। एक दूसरे की हेल्प बहुत ज़रूरी है। तो अपने खाने को, अपने स्वास्थ्य को, अपने आसपास में अपने फैमिली मेम्बर्स को ध्यान देने की ज़रूरत। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। आने वाले दिनों में फिर आप लोग के करंट कंडीशन को देखते हुए जो भी सामाजिक तमाम तरह की समस्याएं हैं, स्पेशली ये जो बहुत क्रिटिकल है, इस पे हम आपको इंगित करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।